निम्न में से वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर कब बने? 1773। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव कथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। सही है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो ये इसे 3 कालों में बांटने वाला दार्शनिक था जेम्स मिल। मिल के अनुसार सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के पीछे हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों के आने से पहले धार्मिक बैर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था तथा हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। सही है। भारतीयों को सभ्यता में लाने के लिए ब्रिटिश शासन भारत में शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया गया। बिल्कुल सही है। चौथा है, मिल ने सुझाव दिया कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन से वंचित किया जा सके। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए 1, 2, 3 सही हो जाएगा इसका। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कहा था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर कितने भागों में बांटा है? तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। बिल्कुल सही है। मध्यकालीन समाज के अंतर्गत जहां आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी, इट मीन्स कि ये जो भी ऊपर दिया गया है वो आधुनिक समाज की विशेषता नहीं थी। तीसरा है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में पाते हैं। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता तथा मुक्ति नहीं थी और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ये बिल्कुल सही है, तो ये इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से एक इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? तो अभिलेखागार भी बनाए गए